Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Hi, hello students. Good morning everyone. So today we are going to start one of the new topic from the quadratic equation. Quadratic equation में का एक हम नया टॉपिक, नया कंसेप्ट, नया पॉइंट देखने वाले हैं जिसमें आपको क्या दिया है, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए जाते हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। By solving the quadratic equation, how to find the roots of the quadratic equation, that one we have seen before this videos. तो इस वीडियो से पहले वाले वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने सीख लिया है। वो किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए हमने 2-3 मेथड्स देखे हैं। उन मेथड्स का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए थे। उसमें सबसे पहले वाली मेथड थी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद में की मेथड थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और उसके बाद में मेथड थी फार्मूला मेथड। इन सबका यूज करके तीनों मेथड से हमने कुछ उसके एग्जांपल्स देखे और किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है वो हमने सीख लिया। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही दिए वाले हैं, सपोज कंसीडर करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं तो उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कैसे। If the roots are given and we have to form the quadratic equation, so which method we have to use? अगर पहले से आंसर पता है लेकिन क्वेश्चन क्या होगा ये हमें निकालना है। So what we have to do see here, we know that suppose यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे बनता है। हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा दीज आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, उसका एक जनरल फॉर्म है, ये आपने सीख लिया है। ठीक है, सो अल्फा जो है सपोज कंसीडर करेंगे ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब है x की वैल्यू अल्फा हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है, बीटा हो सकती है। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको इक्वेशन बना दिया, अगर अल्फा इधर आ गया तो क्या होगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, दिस साइड x माइनस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। मैंने अल्फा को और बीटा को LHS में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमने दोनों का प्रोडक्ट लिया, समझो किसका, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का प्रोडक्ट लिया तो क्या होगा, दोनों टर्म्स कैसे हैं, 0 है। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों का मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0, बिकॉज इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी हमें लगती है कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, हमें पता है x प्लस a और x प्लस b, इसकी एक आइडेंटिटी थी हमारे पास। इसमें हम लिखते थे x स्क्वायर प्लस x इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस ab, ये वाली एक आइडेंटिटी हमारे पास थी। ठीक है, उस आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ पे इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खाली हमें क्या लिखना है, वैल्यूज पुट अप करना है। तो देखो वैल्यूज पुट अप करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दिया गया है। ठीक है, तो देखो फिर इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, x स्क्वायर ओके
दोनों एक्स स्क्वायर है, अगर इनमें से मैंने क्या किया है x माइनस अल्फा, देखो प्रोडक्ट लेना है हमें दोनों का, तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट करके देखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर इज देयर, ओके। उसके बाद में आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं आप। तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है, उसके बाद में वहाँ पे जो है प्लस एक्स है, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा, यहाँ पे जो पॉजिटिव था लेकिन वहाँ पे नेगेटिव है, इसीलिए क्या करेंगे माइनस अल्फा, और उसके बाद में क्या है माइनस बीटा, दोनों वैल्यूज जो है क्या है वो नेगेटिव्स है, ठीक है। तो उसके बाद में और प्लस यहाँ पे देखेंगे अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है, यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ये वाला यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो है दोनों नेगेटिव्स है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं इसको, तो क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जबकि हमें रूट्स पता थे तो हमने क्या बनाया वहाँ पे इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तो हमें बस पता चल गया है कि अगर रूट दिया है तो हम उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो रूट्स तो फाइंड करने का सीख लिए है, लेकिन रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करना है, दिस इज द वे। यहाँ पे देखो दो रूट्स हमें पता थे अल्फा एंड बीटा, तो मैंने उससे क्या बना दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है, ओके। सो अब देखो ये तो हमने जनरल फॉर्म में देख लिया है, अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस तरह से डील करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर -3 एंड -7। तो आपको रूट्स दिए गए हैं -3 एंड -7, जस्ट हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट अप करनी है। तो देखो फिर इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है -3 है, एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है -7 है, जस्ट वैल्यूज पुट अप करेंगे उसमें। तो देखो क्या मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू -3 है प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7 है, वो मैं पुट अप कर देता हूँ, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -7 होगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इज -3 अगेन बीटा इज -7। तो देखो फिर इक्वेशन क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर -3 और -7 -10 हो जाता है, और -x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद +10x हो जाएगा +10x, और -3 इंटू -7 इट गिव्स अ +21, सो 3 7 21। तो देखो यहाँ पे उन्होंने हमें रूट्स दिए थे, रूट्स से हमने क्या बना दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का है सेकंड क्वेश्चन। आपको इसमें भी क्या दिया गया है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और हमें क्या करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे रूट्स क्या है अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू -10। अल्फा कितना दिया है 3 दिया है और बीटा कितना है -10 है। वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। सो x स्क्वायर माइनस x इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे x स्क्वायर क्या होगा माइनस x ब्रैकेट में अल्फा और बीटा के वैल्यूज पुट अप कर देंगे 3 प्लस माइनस -10 होगा यहाँ पे, ओके। आगे प्लस 3 इंटू -10, तो देखो वैल्यूज पुट अप कर दिए हैं। सो x स्क्वायर 3 -10 -7 आ जाएगा, -7 माइनस प्लस आ जाएगा +7x, और यहाँ पे 3 10 जा -30। तो देखो इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बिफोर दिस वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इन दिस वीडियो आपको अगर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करना वो भी हमने सीख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद में वी विल सी हाउ टू सॉल्व द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो इसके बाद में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड्स देते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, उनके साथ किस तरह से डील करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो ये अभी तक न्यूमेरिकल पार्ट जो था वो खत्म हो गया है। इसके बाद में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो भी है उनको किस तरह से प्रॉपर्ली इक्वेशन बना के सॉल्व करना है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी how to tackle the word problems or application based questions on quadratic equation।
अभी तक के बहुत सारे वीडियोस में हमने क्या देखा है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। बट दिस टाइम इन दिस वीडियो इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन। यहाँ पे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप ही के टेक्स्ट बुक में का सॉल्व एग्जांपल है, उसको हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जब एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को हम डील करते हैं, तब कम से कम उसको 2 बार पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन में क्या दिया है वो सबसे पहले नोट डाउन करके और क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन। देयर इज अ रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस। क्या है? एक ओनियन का स्टोर हाउस है। वो कौन से शेप का है? रेक्टेंगुलर है। तो ये नोट करना पड़ेगा हमें कि रेक्टेंगुलर शेप है उसका स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ मिस्टर रत्नाकर राव। वो एक उनका एक फील्ड है, फार्म है, उस फार्म में एक स्टोर हाउस बनाने वाला है। वो किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है एट तिवासा। तो तिवासा दैट इज अ नेम ऑफ द लोकेशन और अ प्लेस। यहाँ पे उनका जो है फार्म है, उस फार्म में ओनियन का स्टोर हाउस बनाया है और वो कौन से शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। ओके, what are the dimensions of that rectangular storehouse that is given? The length of a rectangular base is more than its breadth by 7 meter. जो rectangular storehouse है उसका जो length है वो कैसा है? उसके breadth से 7 मीटर से ज्यादा है। so ये जो क्राइटेरिया एक हमें क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसे किस तरह से नोट डाउन करना है वो समझना है। क्या है? The length of rectangular base is more than its breadth by 7 meter. Okay, and diagonal is more than length by 1 meter. और उसका जो diagonal है वो कैसा है? 1 meter more than the length दिया गया है। So find the length and breadth of the storehouse. ठीक है, तो सपोज कंसीडर करो कि दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड स्टोर हाउस। उसका अगर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्टोर हाउस है तो उसमें क्या क्या सिचुएशन दी गई है कि उसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमें नहीं पता है। सपोज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे आंसर की जब शुरुआत करते हैं, सपोज कंसीडर दैट लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। उसको हमने क्या कंसीडर किया? x एज अ सेंटीमीटर। यहाँ पे जो दिए वाले जो यूनिट्स है वो मीटर में है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? मीटर में यूनिट लेंगे। ठीक है, सो लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। उसका जो ब्रेड्थ है हमने x मीटर कंसीडर किया है। तो देखो ब्रेड्थ कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। ओके, सो लेंथ के लिए उन्होंने क्या सिचुएशन दी गई है? लेंथ इज 7 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ। इट मींस दैट दिस लेंथ इज 7 मीटर मोर। इट मींस x plus 7 is there. So I can write here length is equal to x plus 7. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x plus 7 मीटर जो है उसकी क्या है? ये लेंथ है। ठीक है, उसके बाद व्हाट अबाउट द डायगोनल? ओके, डायगोनल के बारे में क्या दिया गया है? एंड डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। ठीक है, लेंथ 7 मीटर ब्रेड्थ से ज्यादा है और डायगोनल लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है। सो लेंथ से 1 मीटर मोर, सी डायगोनल इज इक्वल टू लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है, यानी x plus 7 पहले से लेंथ था, उसमें 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? दैट इज x plus 8 मीटर। ये क्या हो गया? डायगोनल। तो डायगोनल कहाँ पे होता है रेक्टेंगल में? when we join the non-adjacent vertices of a closed figure, when we join the non-adjacent vertices of a closed figure, it gives the diagonal. ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल दिया है वो कितना है? x plus 8। तो देखो डायग्राम के ऊपर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जो है रेक्टेंगल है, इसका मतलब सभी उसके एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं, और यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल मिल रहा है वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इन द राइट एंगल ट्रायंगल वी नो द ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेड्थ, उसकी जो हाइट और बेस है और उसका डायगोनल है, ये सब पता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर बाय Pythagoras what we can write? By Pythagoras we can write x plus 8 whole square is equal to x square plus x plus 7 whole square.
यानी मैंने क्या लिखा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था, x प्लस 8 था, बेस कितना था, x प्लस 7 स्क्वायर, और हाइट कितनी थी, x स्क्वायर। ठीक है, बेस और हाइट जो है वो अल्टरनेट है, आप किसी के लिए भी कौन सा भी असाइन किए तो भी चलेगा। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो चलो इसका एक्सपांशन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 8 स्क्वायर है, उसका एक्सपांशन यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी होल स्क्वायर में x स्क्वायर, मैंने क्या अप्लाई किया है, x स्क्वायर प्लस क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 8 16x, ओके, प्लस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64 आता है। ठीक है, सो दिस इज द LHS। व्हाट अबाउट द RHS, x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो x प्लस 7 का स्क्वायर लिखना है मुझे, तो फिर से यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो क्या मिल जाएगा मुझे, x स्क्वायर, मैं यहाँ पे RHS लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस के बाद में जो भी है वो नीचे लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2 7 14x प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49 आता है। तो देखो LHS में और RHS में क्या सेम दिखाई दे रहा है आपको। सो सिमिलर थिंग्स आर हियर, सी दिस वन इज x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर गेट कैंसिल, दोनों साइड में x स्क्वायर था तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो बाकी की सभी चीजें 16x और 64 को मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 14x था, इधर का 16x उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो व्हाट इट विल गिव्स, -2x। यहाँ इसने क्या दिया, -2x दिया है, और ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, 49 है, और 64 उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। तो बोलो 49 माइनस 64 कितना आता है, सपोज 14 माइनस 9 दैट गिव्स नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि माइनस है। सो 14 माइनस 9 दैट गिव्स 5, और यहाँ पे कितना रह गया था, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 5 माइनस 4 दैट इज 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वन मोर टाइम वी हैव टू चेक, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर जो बच गया था RHS में मैंने वैसे के वैसे रख दिया है। तो इसके बाद 16x उधर जाने के बाद सब्ट्रैक्ट होगा, 14x माइनस 16x दैट इज -2x आ गया, और 49 माइनस 64 तो 14 माइनस 9 इट गिव्स 5, और उसके बाद यहाँ पे रह गया 5 माइनस 4 1, करेक्ट, यस। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो देखो हमें किस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था, वर्ड प्रॉब्लम को मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन में इंटरप्रेट कर दिया है। और वंस यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने आ गया तो आपको बाकी के स्टेप्स इजीली आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके अच्छे हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें इक्वेशन में इंटरप्रेट करने आना चाहिए। Okay, so now we got the quadratic equation. We can use any of the method, whether you have to use a completing square method, formula method और factorization, कोई भी मेथड यूज करो और इस quadratic equation को सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि मुझे -15 के दो फैक्टर्स चाहिए और जिनका सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। इज इट पॉसिबल, चेक करते हैं। देखो मैंने क्या किया, -15 प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ठीक है, -15 प्रोडक्ट चाहिए, दो नंबर्स 5 3 15, इनका प्रोडक्ट जो है 15 आता है, लेकिन नेगेटिव चाहिए, तो किसको साइन लगाना चाहिए, एडिशन जो है नेगेटिव है, तो बड़े नंबर को मैं साइन लगा दूंगा। देखो फिर प्रोडक्ट आ गया -15 और सब्ट्रैक्शन 3 - 5 -2 आता है। ठीक है, तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले 2 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं और नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो पहले में से कॉमन निकलेगा x माइनस 5, नेक्स्ट ब्रैकेट सेम आना चाहिए, 3 कॉमन निकल गया, x माइनस 5 आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू द करेक्ट आंसर। तो देखो x माइनस 5 और नीचे क्या मिल गया है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके वैल्यूज रख के देखना चाहिए। जो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 वो भी रखना चाहिए, और उसके बाद में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखना चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट के सामने अगर 0 असाइन कर दिया तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, x इज इक्वल टू 5 because x minus 5 is equal to 0, so minus 5 goes to the RHS and gives it 5, और दूसरा x plus 3 is equal to 0, अगर उधर चला गया तो x is equal to क्या मिल जाएगा, -3।
तो इस तरह से हमें दो सॉल्यूशन मिल गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बट तो x की वैल्यू जो है, x इज नथिंग बट द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस। x जो है वो किसके लिए हमने यूज किया था, रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस की ब्रेड्थ के लिए हमने x यूज किया था। तो आप कंसीडर करो किसी के रेक्टेंगुलर की जो ब्रेड्थ है वो -3 हो सकती है क्या, नहीं। लेंथ और एनी यूनिट जो है, लेंथ जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, कभी नेगेटिव में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस x is equal to -3 is rejected, this value is rejected and this value x is equal to 5 is accepted। तो फिर यहाँ पे जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो बोलो मुझे ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। सो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ कितना आ गया, दैट इज अ 5 मीटर। जो यूनिट है उसका पहले से यूज किया गया वही लिखेंगे। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 मीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ कितना होगा, ब्रेड्थ में 7 ऐड करो, 5 + 7 कितना मिल जाएगा, 12 मीटर। तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू जो है वो कितनी आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर। व्हाट अबाउट द डायगोनल, डायगोनल के बारे में लिख सकते हैं कि हम डायगोनल जो है लेंथ से कितनी ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है, 1 मीटर मोर देन द लेंथ। तो डायगोनल लेंथ 12 आ गया, तो डायगोनल कितना होगा, फिर डायगोनल इज 13 मीटर। देखो फिर ये पूरे डायमेंशंस हमें रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस के बारे में मिल गए हैं। ब्रेड्थ मिल गया, लेंथ मिल गया, डायगोनल मिल गया। So in this way we can solve any application based questions by using any of the quadratic equation solve करने की जो कौन सी भी मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कौन सी भी मेथड करके हम ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हमने देखा जिसमें रेक्टेंगुलर जो ज्योमेट्रिकल शेप था उसका यूज किया गया था। सो और एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है देखेंगे हम।